नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रीजनल वर्ल्ड में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुलामगिरी पे और चूँकि आज महापरिनिर्वाण है ज्योतिराव फूले जी का, तो इसीलिए ये चर्चा बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो लोग ज्योतिराव फूले जी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो भी जब मैं लिंक शेयर करूँगा उसके बाद से आकर अपनी बातों को रखेंगे उनके ऊपर, तो वो और ज़्यादा अ, लोगों के लिए अच्छा रहेगा और लोगों के लिए जानकारीपूर्ण रहेगा। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ उनके गुलामगिरी के आधार पर और उससे पहले मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँगा। 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव फूले जी का जन्म हुआ था और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत के इतिहास जब आप पलटकर देखेंगे, तो पहली बार ये एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पूरे ब्राह्मणवाद का नसबंदी कर दिया था। पहली बार अब तक ब्राह्मणिकल ग्रंथ थे, वो एक तरफ़ा लिखते चले आ रहे थे। मतलब जिसको जो मन में आया वहीं पे अपनी किताब लिख रहा है। कभी कोई सूरदास लिख रहा है, तो कभी कोई कालिदास लिख रहा है, तो कभी कोई ब्राह्मण जो है किसी वाल्मीकि के नाम पर किताब लिख रहा है, तो व्यास के नाम पर लिख रहा है। लिख-लिख के किताब पोथी पूरा छाप मारे हैं और सब में शूद्रों, अति शूद्रों को लगातार गाली देते जा रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा वाक़या हुआ जब इस 19वीं सदी में भारत के एक पिछड़े वर्ग से जन्मे हुए व्यक्ति ने इसका करारा जवाब दिया, मुँह-तोड़ जवाब दिया। ऐसा जवाब कि पूरे चूल्हे हिला दी इन्होंने। वो अच्छा समय था जब भारत में ब्रिटिश आए हुए थे। ये हमें ध्यान देना होगा कि उससे पहले मुस्लिम भी भारत में आए थे, लेकिन तब कोई भी शूद्र वर्ग से या हम यूँ कहें कि पिछड़े वर्ग से या अति पिछड़े वर्ग से उतने मुखर लोग नहीं हुए, जितने मुखर ये ज्योतिराव फूले थे। इवन गुरु नानक जी भी हुए, अगर हम देखें तो या संत रैदास जी हुए। इन लोगों ने भी अपनी बातें रखी थी ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं इनको ईश्वर परमात्मा के चक्कर में इनकी चीज़ों को फँसाकर इनको सीमित कर दिया गया। इवन हत्या भी की गई रैदास जी की ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा। तो इनकी जो बातें थी जो लेकिन दिक्कत ये रही कि ब्राह्मणिकल एक लिखित रूप में किताबें लिखते जा रहे थे, लेकिन इन लोगों की बातें जो है दर्ज नहीं हो पा रही थी। कबीर जी की भी वाणी जो है वो सिर्फ़ मौखिक रूप से ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन लिखित रूप से नहीं आ रही थी। लेकिन ज्योतिराव फूले जी ने जो लिखित रूप से एक करारा प्रहार किया, उससे पूरा का पूरा न सिर्फ़ भारत हिला, पूरे वर्ल्ड में जो ब्राह्मणिकल सिस्टम की जो गूँज थी, वो बाहर निकलने लगी। आज मैं आप लोगों को कुछ सैंपल दिखाऊँगा, जो इन्होंने 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में किस तरह से इन्होंने नसबंदी की है इन 33 करोड़ देवी-देवताओं की, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके समय तक ब्राह्मण जो है वो अपने को ब्रह्मा के मुँह से तो कौन से कहाँ से और कौन-कौन से अवतार से बताते आया था कि हम यहाँ से पैदा हुए, वहाँ से पैदा हुए। लेकिन इन्होंने सारा अपने इस गुलामगिरी किताब में ये खोल कर दिखाया, ये खुलकर लिखा। ये सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने पूरी तरह से खुलकर लिखा है और जो किताब इन्होंने लिखी उसमें जिस शैली का प्रयोग किया है, वो शैली बुद्धिस्ट शैली थी। यानी कि जो आप ईसा से पूर्व में जो मिलिंद आए थे जिसको हम मिनांडर के नाम से जानते हैं और उनके के नाम पर एक मिलिंद पन्नो एक किताब थी, जिसमें प्रश्न उत्तर की शैली में अ, एक प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है। प्रश्न उत्तर की शैली में जो किताब लिखने की परंपरा थी बुद्धिस्ट कला की, चूँकि मिनांडर जो है बुद्धिस्ट बन गए थे, उनका नाम मिलिंद रखा गया था। तो ठीक वही शैली इन ज्योतिराव फूले जी ने भी इस्तेमाल की है। तो इस गुलामगिरी में 2 पात्र हैं, एक तो खुद ज्योतिराव जी हैं और दूसरा जो है घोंडीराम नाम से है। ये प्रश्न रखता है और ये इसका जवाब देते हैं। कभी-कभी इनकी ही बातों को वो प्रश्न के रूप में रखता है और फिर इसका ये स्पष्टीकरण देते हैं। तो इस जो गुलामगिरी पुस्तक है जब ये लॉन्च हुई ना 1873 में, तो वो इतनी ज़्यादा चूल्हे हिलाने वाली थी उस समय। मतलब आप समझिए कि अभी तक किसी ने भी ब्राह्मणों की इतनी खाल नहीं खींची थी जितनी उस एक पुस्तक ने खींच दी। इतनी बेरहम ढंग से खींची कि उस पुस्तक को ब्रिटिश जो कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दे रहे थे, उनके माध्यम से ब्राह्मणों ने बैन करवाया उस किताब को। और वो किताब जो है आज़ादी के बाद से फिर से अलाउ हो गया लोगों को पढ़ने के लिए। अब आप लोग पढ़ सकते हैं। बुक अवेलेबल है। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और बहुत सारे लोग हैं जो इन किताबों को आप चाहें चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं, जैसे मूल निवासी मेगा मार्ट है, ये लोग किताबों को बेच रहे हैं।
तो वहाँ से भी आप ख खरीद सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप लोग देख लेना। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूँकि आज निर्वाण है, कुछ लोग कहते हैं परिनिर्वाण ही कहना चाहिए जो जहाँ पे डेथ जो डे होता है, तो इट्स ओके। हम लोग आज देखते हैं इस किताब में इन्होंने क्या-क्या लिखा था। तो हाँ, यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके। तो ये गुलामगिरी पुस्तक है। ये जो भूमिका है, इस भूमिका में इन्होंने जो किताब लिखी है, ज्योतिराव फुले जी ने, तो पहले भूमिका लिखते हैं और भूमिका लिखने के बाद से वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। उसमें ब्रह्मा और विष्णु, सरस्वती इन सब की भूमिकाओं को दिखाते हैं कि कैसे-कैसे ब्राह्मणों के ईश्वर जो हैं, क्या-क्या इनके कर्म है, कुकर्म है, उन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। और उसके बाद से जो है ये अवतारों की सर्जरी करते हैं। ये जो दिखाते हैं ना कि हमारे यहाँ अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार हुआ था, तो कश्यप अवतार हुआ था, क्या-क्या अवतार हुआ था, उन सब की सर्जरी किए हैं। तो सबसे पहले ये भूमिका में जो ज्योतिराव फुले जी हैं, वो लिखते हैं कि सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई, तब से लगातार जुल्म और शोषण से शिकार है। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। ये पूरा जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आप देखेंगे कि इतनी मर्मता से इन्होंने इन चीज़ों को उकेरा है। आगे ये ब्राह्मणों को, पंडा पुरोहितों को भाई भी कहते हैं कि ये हमारे भाई लोग हैं। लेकिन देखिए ये लोग कितने बेरहम हैं, कितनी बेरहमी से हम लोगों के ऊपर ज़ुल्म किए हैं, इन सारी बातों की वो चर्चा करते हैं। अच्छा यहाँ पे एडवोकेट्स मंगेश जी लिख रहे हैं ग्रेट रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी ज्योतिराव फुले जय क्रांति ज्योति। जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें भाई लिखते हैं लेकिन उनकी गंदगियों को दिखाते हैं कि कैसे ये लोग करते थे। फिर ये सारा चीज़ बताते हैं कि उस समय तक ब्राह्मणों को क्या समझा जाता था। ये यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की जुल्म जातियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए आजकल आपने देखा होगा कि एक टुन्नियों की एक प्रजाति जो है वो पैदा हो गई है। वो क्या कह रही है कि भई हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम नहीं था, हमारे यहाँ तो जातिवाद ही नहीं था। ये तो सब अंग्रेज़ ला गए, वो ला गए, तो पुर्तगाली ला गए, तो कौन ले आया? ये देखिए कितने धूर्त हैं, ये किताब है 1873 की। उस समय ये जो समस्या थी कि शूद्र, अतिशूद्र या जो अछूत वर्ग था, उसके भीतर एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसकी निजात की बात कर रहे हैं कि कैसे उनको मुक्ति दिलाया जाए। यानी कि उस समय बहुत ही भीषण स्थिति थी, उसकी इन्होंने पूरी तरह से चर्चा की है। आगे मैं दिखाऊँगा कि ये जो दिखाया गया है इनके ऊपर जो अत्याचार, ये सिर्फ़ शूद्र, अतिशूद्र के ऊपर ही नहीं था, बल्कि क्षत्रियों को भी कितनी बेरहमी से, उनकी औरतों की कितनी बेरहमी से कत्लेआम किया गया था, उसकी भी चर्चा इन्होंने की है। आगे मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखते जाएँ। तो इसमें जो है और चूँकि महामना ज्योतिराव फूले जी के शब्द हैं, इसीलिए उनके ही शब्दों को मैं पढ़ूँगा ना, तो वो और ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों के लिए कि एग्ज़ैक्टली वो कहना क्या चाह रहे थे उस समय, क्या सिचुएशन रही होगी। अब ये क्या कहते हैं इसके लिए कि यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कैसे इन लोगों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म ज्यादती से मुक्त किया जाए और ये समस्या आज भी है। ये सवाल उस समय उन्होंने खड़ा किया था। आप लोगों को बात ध्यान देना होगा कि अभी तक ये कहा गया कि पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को, शूद्र वर्ग को, आदिवासियों को पढ़ने-लिखने नहीं दिया गया और ज्योतिराव फूले जो हैं वो पहले पढ़े-लिखे व्यक्ति थे पिछड़े वर्ग से, तो इन्होंने जैसे ही पढ़ा तो सबसे पहला सवाल यही उठाया कि भाई इन लोगों ने तो हमारे देश को बेच खाया है। हमारी चीज़ों को इन्होंने बेच खाया है और हम पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। उनको ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे? उन्होंने एजुकेशन लिया। इसीलिए बाबा साहब भी कह गए हैं कि जो एजुकेशन वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब लोग कहते हैं ना कि भई आप ब्राह्मणिकल सिस्टम का क्यों विरोध करते हैं? तो यही कारण है। भई आपने काम ही ऐसा कर रखा है, आपका जो सिस्टम है, आप लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो भी शूद्र, अति शूद्र वर्ग निष्पक्ष होके किताबें पढ़ना शुरू कर दे, वही आपका विरोध करना शुरू कर देगा। वो सच्चाई जान जाएगा ना आपकी कि आप कर क्या रहे हो। तो इसमें देखिए आगे ये लिखते हैं यह कहा जात यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। ये अपनी इस किताब को ग्रंथ बता रहे हैं कि जो किताब लिख रहे हैं, ये इसका मेन यही है कि कैसे शूद्र, अतिशूद्र वर्ग को उबारा जाए इनसे। तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अपने जो महापुरुष हैं, उनकी किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ये उस समय उन्होंने सुझाव दिया था। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखते हैं।
ये लिखते हैं, यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा बीत गया होगा। आप लोगों को एक बात ध्यान देना होगा कि जो जब ये किताब लिख रहे थे ज्योतिराव फूले जी, तो उनके समय में जो मैक्स मुलर वगैरह थे या जो और जो राइटर थे या जो इन संस्कृत ग्रंथों को देख रहे थे, उनकी अनुवाद कर रहे थे, उन लोगों ने इंडो आर्य नामक एक थियरी बैठा रखी थी। बेसिकली मैक्स मुलर की ही ये देन है। तो उन्होंने ये अनुमान किया था कि ये वहाँ जर्मनी में जो हिटलर था ना, वो कहता था कि आर्य नस्ल सबसे अच्छी है, हम आर्य हैं। यहाँ पे भी और मैक्स मुलर भी जर्मन का ही था। तो यहाँ भी उन्होंने जो संस्कृत ग्रंथ है, ये लोग अपने को आर्य-आर्य चिल्लाने लगे और इसने भी इन लोगों को फिट कर दिया कि 3000 साल पहले जो है, ये लोग आए हुए हैं, आर्य नस्ल के। तो ये इसका साक्षात उदाहरण है कि मैक्स मुलर देखिए 1846 से उसने किताबें लिखनी शुरू की थी। और ये 1873 की किताब है। तो उस दौरान जो पैठ बनी थी, वो ये बनी थी कि ब्राह्मण यहाँ पे 3000 साल पहले आ गए हैं। वो तो अलग बात है कि इसके बाद से जब सम्राट अशोक के जैसे-जैसे इंस्क्रिप्शन मिलते गए, जैसे-जैसे जितने बौद्ध सम्राट थे, राजा-महाराजाओं के रॉक इंस्क्रिप्शन मिलते गए, समकालीन नोट्स मिलते गए, फॉरेनर राइटर के नोट्स मिलते गए, तब पता चला कि अच्छा ब्राह्मण वर्ग तो आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले तो पढ़ना-लिखना तक नहीं जानता था। तो ये वेद पुराण ग्रंथ इतने पहले कहाँ से लिख दिया होगा? तब जाके इनकी पोल खुली है। नहीं तो उस समय ये प्रचारित थी और ये बात इन्होंने भी मेंशन की है ज्योतिराव फुले जी ने, कि ब्राह्मण पुरोहित की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा बीत गया होगा। और ये क्या लिख रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि ये फैक्ट है, ये लिख रहे हैं, यह कहा जाता है कि इन्होंने कहा है कि यह कहा जाता है। कौन कह रहा था भाई? शूद्र, अतिशूद्र ये सब तो अनपढ़ लोग थे, ये तो पढ़े-लिखे थे नहीं उस समय। सबसे पहले पढ़े-लिखे तो यही थे ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उनमें। तो इसका मतलब कि ये बात कौन कह रहा था? या तो ब्राह्मण खुद कह रहा था क्योंकि उसको बुद्ध से पहले खुद को स्थापित करना था, या फिर ये बात जो है ये जर्मन और ये जो विदेश के जो रिसर्चर थे उस समय के, वो लोग ये बात कह रहे थे। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ से बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि हाँ, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर-बार से, ज़मीन-जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम, दास बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियाँ ताज़ी होती देखकर ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर-बार, ज़मीन-जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया। इन बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस-नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। देखिए, सबसे मेन चीज़ यही होता है कि जहाँ पे आप किसी का ज़ुल्म वग़ैरह करो, उन सारी चीज़ों को नष्ट कर दो, ताकि उनकी पीढ़ियाँ जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो कभी जान ही ना पाएँ अपना इतिहास। तो इसमें जो है ये बहुत ही डिटेल्स में इसको उकेरते हैं, इन सारी बातों को आगे वो लिखते जाते हैं। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व उन लोगों के दिलो-दिमाग पर कायम रखने के लिए ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए। मतलब हथकंडे अपनाए, कहने का मतलब ये है कि जब ज्योतिराव फुले जी जब थे ना, तो उस समय बहुत सारी दुनिया में जितनी इतिहास थी, जो शोध हो रहे थे, उनमें सब में पता चला कि भई अमेरिका में भी गोरों और ब्लैक्स का शोषण होता है, करते हैं। अफ्रीका में भी, दक्षिण अफ्रीका में जब गोरे गए हैं, तो उन्होंने वहाँ की चीज़ों को कब्ज़ा कर रखा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल रही थी। तो उससे क्या हुआ कि एक ये बात तो पता चल गई कि जो गोरे होते हैं, वो ब्लैक्स को इसलिए गुलाम बना रहे थे क्योंकि वो विदेशी थे। भारत में जो ब्राह्मण था, उसने भी यही चीज़ कर रखा था कि यहाँ के जो मूल निवासी है, उनको अपने धर्म ग्रंथों में नीच बना रखा था, फिज़िकली तौर पे नीच बना रखा था, उनको दबा रखा था। वो अपने को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि हम विदेशी हैं ही और कई बार तो उसने कहा भी, मुगलों के सत्ता में उसने कहा कि हम विदेशी हैं, बाहर हैं, आपके भाई-बंधु हैं और अंग्रेज़ों के समय में तो सबने गाया। सबके सब ने गाया, सावरकर ने भी लिख रखा है, गोखले ने ये तिलक ने भी लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने भी सबने लिखा इन बातों को। तो ये लोग क्या किए थे, हथगंडे अपना रहे थे। हथगंडा मतलब कि कुछ षड्यंत्र कर रहे थे कि कैसे इन लोगों को गुलाम बनाया जाए, अभी भी कर रहे हैं। चूँकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने इन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था। देखिए, ये बात लिखते हैं कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने इन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दाँव-पेच, उनकी जालसाज़ी, इनमें से किसी में भी ध्यान नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इस पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हमेशा-हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनज़र रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। ये पॉइंट ही जो है सबसे मेन पॉइंट है इस किताब का, जो वो कहना चाह रहे थे कि इसने गुलाम कैसे बनाया ब्राह्मणवादियों ने।
एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना कि इनका जो जो सबसे मेन गुलाम बनाने का तरीका था, वो ये था कि एक आर्टिफ़िशियल रूप से, बनावटी रूप से झूठी किताबें लिखना, ग्रंथ की रचना करना, उसमें खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना और फिर उसको जो है थोप देना कि यही जो है ईश्वर का आदेश है। इस तरह से करके इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया। और ये बातें जब पीढ़ी दर पीढ़ी गुज़रती है ना, तो फिर ये चीज़ें लोग आने वाली जो वंशजें हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो चीज़ें इस बात को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हाँ यार, ये कह रहा है तो कुछ सही होगा। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को गुलाम बनाया था भारतीयों को। और आज भी जो लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं ना, वो धर्म से ही गुलाम है, इन्हीं बनावटी किताबों के आधार पर गुलाम है। ये बात जो है आज से 150 साल पहले से ज़्यादा जो समय हो रहा है, उसपे जब हमारे महामना ज्योतिराव फुले जी जो डिटेक्ट कर गए थे, तो आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारे लोग नेता लोग पढ़ लिख कर, हमारे लोग पढ़ लिख कर थोड़ी-सी नौकरी, सरकारी नौकरी ले लो, ये ले लो, वो ले लो और बैठ के घर में वो करो, हैं? जीवन काट लो, अरे अपना जीवन काट के निकल लो, अपना काट के निकल लो। हो क्या रहा है? जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे कुछ लोग तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन बाकी लोग सोए हुए हैं, उनको जगाना होगा। वो लोग नहीं समझ रहे हैं और ये बात आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये बात उस समय ज्योतिराव फुले जी ने भी यही बात डिक्टेट की थी और कहा था कि ये इनकी जो चीज़ें हैं ना, इनके ग्रंथ से आ रही हैं और ग्रंथ ही एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम है। आगे देखिए ये क्या बताते हैं। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त है, वे सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। सुना आपने? एक तो झूठा किताब पकड़ा दिया और बोला कि ये ईश्वर की किताब है और फिर सबको ईश्वर पकड़ा दिया। देखिए, बुद्ध के समय में ईश्वर की बात ही नहीं हो रही है। बुद्ध के जितने समकालीन जो अनुयायी थे, मतलब उनके विद्वान लोग थे, चाहे अजित कम्बली हों या फिर ये कश्यप हों या फिर अनंत वगैरह जितने लोग हैं, सब लोग ईश्वर को गायब कर दिए हैं, ईश्वर की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन इनने जब किताबें लिखनी शुरू की ना ब्राह्मणों ने, तो उसके बाद से जितने भी विद्वान पैदा हुए, सबने ईश्वर की बात करनी शुरू कर दी। चाहे वो रैदास जी हों, चाहे कबीर हों या फिर गुरु नानक जी हों, सब परमात्मा की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं या फिर उनकी बातों को तोड़-मरोड़ के जैसा भी किया गया है, कि उन लोगों को भी परमात्मा से जोड़ दिया गया, जो भी किया गया बहरहाल। लेकिन बुद्ध के समय में तो नहीं बात हो रही है ईश्वर परमेश्वर की। और ये बात डिक्टेट कर ली थी इन्होंने कि ये जो है ना, कि इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया कि ये किताब ही ईश्वर प्रदत्त है। और देखिए सबका विरोध किसने किया? रैदास जी ने भी विरोध किया वेद का। और किसने विरोध किया धार्मिक ग्रंथों का? तो कबीर जी ने भी विरोध किया, गुरु नानक जी ने भी विरोध किया। विरोध तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को नकार नहीं पा रहे हैं। और यही हुआ, इन्होंने भी जो बातें लिखी हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हमारी नास्तिक भूमि को किस तरह से धीरे-धीरे आस्तिक बनाया गया है। बुद्ध के समय में जब ईश्वर नहीं था, तो उसके बाद के जितने विद्वान थे, वो ईश्वर को कैसे मानने लगे? यही सवाल है, कारण क्या था? ये धार्मिक किताबें, फर्जी किताबें पकड़ाई गई। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, डॉक्टर सोमवीर सिंह जी का सुपर स्टिकर है। थैंक यू सोमवीर सिंह जी। और इसके बाद से टुन्नियों का खाल लिखते हैं, सही कहा आपने, लोग सोए हुए हैं, जॉब पाकर ज़िंदगी काट रहे हैं सब। जी, 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 हमें सोए हुए सभी लोगों को जगाना है, क्योंकि जब ये लोग जाग जाएँगे ना, तो हमारा देश जो है आज़ाद हो जाएगा। एक्चुअल में हमें वैचारिक जो आज़ादी है, वो चाहिए, वैचारिक आज़ादी अभी लोगों को मिलनी बाकी है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें ये लिखते हैं कि उन ग्रंथों में यह लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा-हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी उन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और उनका जीवन सार्थक होगा। सुना आपने? किस लिए पकड़ाया गया? कि भई जो ईश्वर है उसने तो आपको शूद्र बना दिया है। आपका काम है सर्विस देना, किसकी सर्विस देना? पंडे पुरोहितों की सर्विस देना। दे दो, देते रहो, तभी आपको ईश्वर जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी। भई ईश्वर खुद कह रहा है। ये सब बातें जो हैं फर्जी और नाटकी बातें जो हैं फैलाकर, भ्रम फैलाकर लोगों को शूद्र बना दिया गया और यही बात तो आके कमेंट में ये टुन्नी लिखता है कि भई हमारे यहाँ तो शूद्र होते हैं, उनका काम सर्विस देना है। जैसे एक ब्राह्मण था, पिछले डिबेट में आपने देखा होगा, कह रहा है आके, उसका नाम खुद ही बंगाली ब्राह्मण था और आके क्या कह रहा है, हम तो शूद्र हैं जी। मतलब ब्राह्मण है और शूद्र है, बता रहा है। खुद ही शूद्र बन रहा है, खुद ही वैश्य, खुद ही क्षत्रिय, खुद ही ब्राह्मण। बाकी लोग क्या यहाँ पे वो करने के लिए आए हैं क्या? चलिए।
लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं? तो ये सवाल खड़े करते हैं, उन ब्राह्मणों के सारे ग्रंथों पे सवाल खड़े करते हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर ब्राह्मणों के जो देवी-देवता पैदा हो गए थे, 33 करोड़ देवी-देवता, जो अब इनको शर्म आती है। आर्य समाजियों को शर्म आती है। आर्य समाजी तो ये बात पकड़ गया है कि भाई 33 करोड़ तो देवी-देवता है नहीं, 33 करोड़ तो बुद्ध की वो मूर्तियाँ हैं। अब हम कैसे डिफेंड करें? तो एक नया सिगूफा छोड़ा है। नहीं, नहीं जी, 33 कोटि लिखा हुआ है। अब कोटि मतलब प्रकार समझिए, बताइए 33 देवता होता है, उसको बैठा के गिनवाइएगा तो 200-400 देवता का नाम ऐसे ही गिनवा दीजिएगा आप। वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा। नहीं, नहीं, 33 कोटि होता है, 33 करोड़ ही लिखिए जो भी सब्सक्राइबर सुन रहा है। कभी भी गलती से कोटि-फोटि के चक्कर में मत पड़िए 33 प्रकार-प्रकार के। ये 33 करोड़ मतलब 33 करोड़ ही कहा करें उनको। तो इन्हें इनकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी, लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानत्ववादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। देखा आपने? मतलब ये जितने भी ग्रंथ थे ना, इन ग्रंथों के आधार पर इन लोगों ने उसको एक सर्वशक्तिमान सृष्टि का जो निर्माता है, परमेश्वर है, उसको गौणत्व मतलब वो कर दिया, एस्टेब्लिश कर ही दिया है उसको। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग के भाई हैं, देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा कि ये इनकी आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक शब्द लिखते हैं कि जो ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग के भाई हैं, भाई कहते हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है। देखिए, इनकी महानता देखिए कि वैसी परिस्थिति में जिसने इतना अत्याचार किया, उसके बावजूद भी उसे भाई कह रहे हैं। और एक ये ढपोरसंखी हैं, जो कहते हैं कि भई हम तो ब्राह्मण हैं, कहीं भी आके हग जाएँगे, कमेंट में भी हग देंगे, तुम लोग शूद्र हो, आके साफ करो। ये कितने धूर्त मक्कार हरामजादे होते हैं। आप समझ सकते हैं इन लोगों की धूर्तता को। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि इन्होंने उन्होंने किसी समय शूद्रादि अतिशूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो इ इस तरह की ये बातें सारी लिखते हैं, और इन सब बातों को लिखने के बाद से फिर वो आते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं जो वहाँ यूएसए में एक जो ब्लैक और गोरों का जो ये हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, और जिस तरह से गोरों ने अत्याचार किया था, उसकी वो बातों को उकेरते हैं। वो पॉइंट्स भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरी किताब को दिखाना तो मुश्किल है, और पूरी किताब को नहीं दिखाया जा सकता है, तो कुछ-कुछ मेन पॉइंट्स मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ महेश कपसे जी सुपर स्टिकर कर रहे हैं, बहुत-बहुत थैंक यू आपको। तो इसके बाद से जो है आगे ये सब पॉइंट लिखते हैं कि तो उन ग्रंथों को देखकर, पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिखा रखा है। देखिए, लिख रहे हैं कि उन ग्रंथों को कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा ना, भई यहाँ के तो शूद्र, अति पिछड़े, पिछड़े आदिवासियों को पढ़ने ही नहीं दिया गया। अब पढ़ने लिखने में तो कौन है? विदेशी जो हैं, वही पढ़ने लिखने वाले हैं, अमेरिकी हैं, फ्रेंच हैं, ब्रिटिश हैं। जर्मन है, जब वो लोग पढ़ेंगे तो वो क्लियरली कह देंगे कि भाई ब्राह्मण ने ये ग्रंथ अपने मतलब के लिए रखा है। तो जो भी दोस्त हैं, एक बात आप लोग को जिस दिन समझ में आ गई ना कि ये जितने भी वेद हैं, रामायण, महाभारत, गीता, फीता, सीता, गीता, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, पंडों ने अपने फ़ायदे के लिए लिखी है। बस एक बात जिस दिन समझ में आ गई ना, उसी दिन 33 करोड़ की नसबंदी आप भी कर देंगे। उसी दिन वो बोरिया बस्ता पकड़ के पतली गली से ऐसे भागेगा जैसे गधे के सर से जो सींग गायब होता है, वैसे भाग जाएगा। यही बात सब लोगों को समझा देनी है। तो इसमें ये लिखते हैं कि ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अतिशूद्रों के दिलो-दिमाग पर हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसीलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। समझे? ये पॉइंट है कि भई ईश्वर से भी जब ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा, जैसे राम जो है, राम को कौन कहता है? मतलब काल्पनिक ही है, लेकिन एक बार को आप सोचिए कि एक ब्राह्मण जो है, कहता है राम से कि शूद्र है और ये तपस्या कर रहा है, तो भई हमारा बच्चा मर जा रहा है। शूद्र तपस्या करेगा अगर त्रेता युग में, तो ब्राह्मण का बच्चा मर जाएगा, ब्राह्मण का रोज़गार खत्म हो रहा है। गांधी भी तो यही कहते थे कि वर्णाश्रम होना चाहिए। लोग अपने-अपने वर्ण में काम करें, पढ़ाई-लिखाई करें, लेकिन अपने-अपने वर्ण में काम करें, नहीं तो जॉब चली जाएगी। तो पूरा वो भी राम-राम करते रहते थे, तो पूरा उनका भी वही यही क्रिया चरित्र था। ख़ैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईश्वर से श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने धार्मिक ग्रंथों में खुद को स्थापित किया हुआ है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है, उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को, यानी शूद्रादि अतिशूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। देखिए, ये बात ये लिख रहे हैं कि अंग्रेज जब इन ग्रंथों का अनुवाद कर रहा था, जर्मन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मणों के ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ना, ये सब ब्राह्मणों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए लिखा हुआ है। और ये सब आपको आजकल क्या बताते हैं?
कि भाई शोपेनहावर हैं, भई वो कौन से वैज्ञानिक हैं, वो उन्होंने उपनिषद की तारीफ़ कर दी है, तो गीता की तारीफ़ कर दी है, तो रामायण की तारीफ़ कर दी है, महाभारत की। अरे ढपोर संखियो, उस समय की किताब पढ़ लो। उस समय सब गाली दे रहे थे, उस समय जो रिसर्च कर रहा था उन किताबों पर वो लिख रहा था, ये देखो ये क्या लिखते हैं गुलामगिरी में ये महामना ज्योतिराव फुले लिख रहे हैं। उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह पर ये लिख रखा है, इतिहास आदि ग्रंथों में। कहा कथा कहानी में नहीं, इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को यानी शूद्रादि अतिशूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। ये बात लिखा है उन्होंने। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में ला रखा है, यह सही में बड़ा सोचनीय है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें इन्होंने लिखते हैं और इनके ग्रंथों की धर कर खटिया खड़े करते हैं। अच्छा, ये सब बातें लिखने के बाद से वो जो है ना जो मैं अभी बता रहा था कि गोरों का और इनका ब्लैक्स का, वो सारी चीज़ें भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ दिखा देता हूँ पॉइंट्स आप लोगों को। ये गोरों और ब्लैक्स का हो रहा है कि उन गुलामों पर मतलब दुनिया के कोने-कोने से ब्लैक्स को जो है ना गोरे पकड़ कर ले जाते थे, बहुत जुल्म करते थे। ये लिखते हैं वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आँखें भी रोने लगेंगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी-कभी लहलहाती धूप में हल जुतवाकर उनसे अपनी ज़मीन जोत बो लेते थे और इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी-सी भी आनाकानी की, तो उनके बदन पर बैलों की तरह छाँटे से छाँटे मतलब आप समझते हैं ना जिससे चाबुक जो होता है जिससे मारते हैं बैलों को, घोड़ों को जो मारते हैं, छाँटे से घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान-पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। देखा आपने? इतना जुल्म करने के बाद से जो गोरे हैं ना, कालों को सिर्फ़ एक समय का खाना देते थे। उन्हें जो भी खाया मिलता था, वो भी बहुत ही थोड़ा-सा और वो भी बहुत थोड़ा-सा रहता था। इसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर-चूर होने तक, मुँह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था और रात को उन्हें रखते भी या नहीं, नहीं, नहीं। उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आँखें भी रोने लगेंगी। अच्छा ये पॉइंट तो हो गया है। जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पथरीली ज़मीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे, लेकिन आँखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहाँ से? इससे पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उसकी गरज पड़ जाए और उसका बुलावा आ जाए। इस बात का उन्होंने ज़बरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और टाँगें लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह कि कई दिन भर बदन पर छाँटे के वार बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता और उसकी यातनाएँ इतनी ज़बरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि उसके लोग आस-पास न होने की वजह से उस बात का दर्द और भी भयंकर था। अब देखिए ये जो बातें हैं ना ये लिख रहे हैं इसमें ये लिख रहे हैं आगे कि इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आँखें रोने लगती थीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना जुल्म ढाते थे, जो ये वर्ग है ना, इन लोगों का जो शोषणकर्ताओं का जो वर्ग है, ये लोग कितने बेरहम होते थे, किस तरह से इन लोगों ने जुल्म किया है, चाहे गोरों ने ब्लैक्स पे किया है, ये बता रहे हैं। ये इसलिए ये बातें यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज हैं और जो यहाँ के शूद्र लोग हैं, उनमें तो ना कोई पढ़ने-लिखने वाला था, ना कोई थर्ड बंदा उसके बाद से आया, जो इन कहानियों को लिखता और इस कारण से ये चीज़ें बीच में गायब हो गई, दर्ज नहीं हुई। तो ये बात लिखते हैं ये कि जो चीज़ें इतिहास में दर्ज है उसको तो देखकर आँखों से आँसू आने लगते हैं। मतलब दिल घबराता है कि हम लोगों को पढ़कर इतनी मतलब दिक्कत हो रही है। तो ज़रा सोचिए जिनके ऊपर ये चीज़ें गुज़रती होंगी, उन लोगों का कितना बुरा हाल होता होगा। अच्छा यहाँ पे योजनास बिलॉग सुपर स्टिकर करते हैं। थैंक यू आपका योजना बिलॉग्स। तो ये सारी बातें लिखते हैं, इसमें मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट दिखाता हूँ, आप लोगों को ये सारे पॉइंट देखना होगा, कितनी बेरहमी से ये ज़ुल्मखोर होते थे और उनकी औलादें जो आज टुन्नी बनी घूम फिर रही हैं, जो बोलती हैं कि भई ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे भारत में जो तो है ही नहीं, थी ही नहीं। ऐसे ही जो है शूद्र बन गए और ऐसे ही लोग खाने-पीने नहीं देते थे, इनसे भी बुरा, कम से कम ये बेचारे तो एक अन्न का खाने को दे रहे हैं उतना अत्याचार करने के बाद से, एक जून का, ये तो शहरों से भगा देते थे।
थूकने तक नहीं देते थे ये, उसकी भी चर्चा की है इन्होंने। अच्छा यहाँ पे आलम प्रभु वातांबे लिखते हैं जय भीम सर। जी, जी, जय भीम आपको। तो ये पॉइंट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये पूरा बहुत ही डिटेल्स में लिखते हैं, जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें वो लिखते हैं, बहुत डिटेल्स में लिखते हैं। इसमें ये आगे ये भी लिखते हैं कि अमरीकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके पूरी तरह से सुख की ज़िंदगी बख्शी है। ये लिखते हैं 1873 में कि उस समय तक भी जो अमरीकी लोग हैं, उन्होंने इन चंड लोगों से जो इस तरह का जुल्म करते थे, उससे जुल्म से मुक्ति कर दिया। और वही बात भारत के लिए लिखते हैं कि इन बातों को जानकर सुधरादी अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को गुलाम जातियों को कितनी यातनाएँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसे स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त लिखा है इन्होंने। जिस कहा जाता है ना कि प्यास का मज़ा उसे ही मिलता है जिसके पाँव कभी रेगिस्तान में पड़े हों। अब इसी का ठीक उल्टा आप यहाँ पे समझिए कि जिन्होंने जिन्होंने कभी ज़ुल्म ही नहीं सहा, जिनके बाप-दादों ने हमेशा ही लंपटई की, धूर्तता की, दूसरों को कष्ट देते रहें, दूसरों को गालियाँ देते रहें, दूसरों को नीच बनाते रहें, उनकी औलादें आकर आज हमें बताती हैं कि नहीं, भारत में तो कभी जाति व्यवस्था थी ही नहीं, कभी यहाँ पे भेदभाव ही नहीं था, यहाँ पे तो शूद्र भी बराबर होता था। ये बातें वो आके कहते हैं जिनके बाप-दादा ज़िंदगी भर हरामखोरी करते रहे हैं। और यही बात ये लिख रहे हैं कि आप जो है अगर स्वयं अनुभव नहीं किए हैं तो उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। ये पॉइंट आप जान जाइएगा। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि भारत में कई सारे विचार संगठन हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, जो कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था तो है ही नहीं जी। आर्थिक रूप से बराबर कर दो, तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक रूप से वो कर दो, इकोनॉमिक रूप से आरक्षण कर दो, इकोनॉमिक रूप से राजसत्ता ला लो, इकोनॉमिक दे दो। अरे ये सब कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक-विकोनॉमिक। भारत के जो लोग पिछड़े हुए हैं, वो इकोनॉमिक रूप से नहीं पिछड़े हुए हैं, जातीय रूप से पिछड़े हुए हैं। जातीय रूप से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। ये पॉइंट आप सभी को समझना होगा। तो इसमें ये बातें लिखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो है पंडा पुरोहित ने गुलाम बनाया था। इसमें अब मैं आप लोगों को एक और पॉइंट दिखा देता हूँ जिसमें वो बोलते हैं कि इन लोगों को जुल्म सहना पड़ा, मतलब शूद्र अति सूत्र की बात कर रहे हैं। उसकी एक-एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को भी नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघल कर उसमें से पीड़ाओं के आँसुओं की बाढ़ निकल निकल पड़ेगी। देखिए कितनी इन्होंने अंदर से, दिल से इस बात को लिखा है कि एक पत्थर भी इन जुल्मों को सुनेगा ना, तो वो भी पिघल कर उसके भी ना आँसू बह निकलेंगे, बाढ़ निकल जाएगी। इतनी दर्दनाक इन लोगों ने अत्याचार किया था। और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन पूर्वजों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को गुलाम बनाया, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनसे जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत रख कर सोचते हैं, उन लोगों को यह ज़रूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखते हैं कि जो ब्राह्मण पुरोहित भाई है, उनमें से वैसे लोग जिनके अंदर मनुष्यता, ह्यूमैनिटी बची हुई है, वो लोग इस बात को समझेंगे कि भई हाँ, ये जल प्रलय है। वो लोग इस बात को समझेंगे कि हाँ, कितना जुल्म किया गया होगा। लेकिन वो कभी नहीं समझेगा, धूर्त जो है, जिसका अभी अभी भी ये जो टुन्नी वर्ग है, ये नहीं समझता है। उसका कारण यही है कि पूरा डीएनए वही ढो रहा है, जुल्म वाला ही। तो ये बोलते हैं कि ये जो जितने भी दुःख है ना, इसको बहुत डिटेल्स में इन्होंने दिखाया है। ये पूरे आप देखेंगे बहुत डिटेल्स में ये आगे लिखते गए हैं। और इसके बाद से लास्ट में ये, हाँ, ये लिखते हैं, ये पॉइंट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। राजसत्ता में हमारे किसी समय ब्राह्मणों का राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो कुछ भी ज़्यादती हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद भी इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि इन्होंने कितनी बुरी तरह से जो शूद्रों, अतिशूद्रों पर अत्याचार किया होगा, इसकी मिसाल कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्राह्मण जो है ना, उनकी ग्रंथ को ही पढ़ लीजिए। उनके धर्मशास्त्रों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये पॉइंट ये यहाँ पे उकेरते हैं। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ, देखिए ये पॉइंट थोड़ा नोट कीजिएगा, ये कहते हैं कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी कितनी क्रूरता बरती।
आपको ये पॉइंट समझना होगा, आप सोच रहे होंगे कि भाई क्षत्रिय जो है वो कैसे यहाँ के मूल निवासी हो गए? तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि आज से 1000 ईयर्स पहले इवन 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में भी जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो आज की डेट में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आज की डेट में वो लोग अति पिछड़े लोग हैं, कुछ लोग अछूत बना दिए गए, कुछ लोग कुछ बना दिए गए। तो उनकी बात हो रही है कि उस समय इनको अगर क्षत्रिय कहा जाता, क्षत्रिय एक संबोधन है, इसको मत समझिए कि वो लोग अपने को क्षत्रिय कहते थे। क्षत्रिय शब्द एक्जिस्ट भी नहीं करता था, खेतीय होते थे। तो ये लिखता है कि इन लोगों को कितना इन पर जुल्म किया गया, जो उस समय के जो क्षत्रिय यानी कि जो खेतीय लोग थे, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया गया, ये बातें इनकी किताब में लिखी हैं। और जो परशुराम है, जो पुरोहित ब्राह्मण पंडा का जो परशुराम है, उसके माध्यम से लिखी गई है, कितना क्रूर व्यक्ति था। और इसकी ना ये बहुत ही डिटेल्ड में चर्चा करते हैं, इतनी डिटेल में चर्चा करते हैं कि सारे पॉइंट मैं नहीं दिखा पाऊँगा। उनकी महिलाओं के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उसने जो है 21 बार, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, हाँ, कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे-छोटे 4-4, 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों की जबरदस्ती छीन कर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। इतनी बेरहमी से इसने हत्या किया था कि इसका ना ये अगले आप चले जाएँगे तो 7, 8, 10 पेज में जो है इसी का वर्णन करते हैं। ये लिखते हैं कि यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। अपने पति की मौत से व्यथित कई नारियों को जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागी जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया। और प्रसूति के पश्चात यानी कि जब वो बच्चा जन्म दे दी, उसके पश्चात जब उसे यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूति सुधा नारियों का कत्ल कर देता था। देखिए, नारियों तक का कत्ल कर देता था। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? तो ब्राह्मणों की किताब में लिखी हुई हैं। इन्होंने दिखाया है कि हम इतने हरामखोर थे, लंपट थे, धूर्त थे, ये खुद लिखते हैं अपनी किताबों में। और आपने देखा होगा कि आजकल एक जो वर्ग है, वो अपने को कहता क्या है कि भई परशुराम की हम औलाद हैं। सोचिए कितना धूर्त लोग हैं, जो इस तरह का जो हरामी लंपट कैरेक्टर है, जो ये ज्योतिराव फूले जी लिख रहे हैं, उसको अपना पूर्वज मानता है। शर्म तक नहीं आती, बेशर्म हो गए हैं। शर्म बेचकर खा गए हैं ऐसे धूर्त लोग, जो इस तरह के फालतू और जो हरामखोर लंपट धूर्त कैरेक्टर को अपना पूर्वज मानते हैं। बताइए, कोई पढ़ के भी ये कहेगा कि भाई इतनी हरामखोरी वाला ये जो चरित्र है, ये तो कभी अगर वास्तव में ऐसा होता तो पकड़ के इसको फांसी चढ़ा देना चाहिए था। और जितने भी इसके जो आज इसको मान रहे हैं, वो सारे के सारे टेररिस्ट हो जाते हैं। सबको पकड़ के कहते हैं ना कि टेररिस्ट टेररिस्ट को समर्थन दे रहा है, ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं, जो यहाँ के लोगों को मारते हैं। टेररिस्ट क्या करता है? टेररिस्ट भी तो यही करता है ना, यहाँ के लोगों को मार देता है। बिना किसी उसके लाग लपेट के जो सामने आया दिख गया उसको मार देता है। हैं? ये भी क्या कर रहा है? अगर इनके धर्म ग्रंथों को एक पल के लिए मान ले कि यही इनके पूर्वज हैं, इनका यही धर्म ग्रंथ है, तो ये क्या कर रहा है? पहले तो क्षत्रियों को सबको मार दिया, उनकी विधवा पत्नियों को खोज-खोज के ला रहा है जो गर्भवती हैं, उनके पेट फाड़-फाड़ के उनके बच्चों को मार रहा है, क्या कर रहा है? ये आतंकवादी ही घटना तो हो रही है। और जिन इन आतंकवादियों को जो मान रहा है वही सबसे बड़ा आतंकवादी है। इन सबको आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, इन धूर्तों को। तो ये आगे लिखते हैं, ये पूरा डिटेल्स में लिखते हैं इन चीज़ों को। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है और जो ब्राह्मण लोग इनके विरोधी दल के थे, उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आज आएगी। यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुँह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो घटना हुई है, ये बड़े जो चाव से लिख देते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इससे इनकी पोल खुल जाएगी। इससे लोग जो हैं इनकी सच्चाई जान जाएँगे कि भई जो है कितना है। तो सिर्फ़ ये लिख रहे हैं कि भई 21 बार हमने क्षत्रिय विहीन कर दिया, वो जो बच्चे थे उनके गर्भ तक को फाड़-फाड़ के मार दिया। ये सारे संस्कृत के श्लोक भी मिले हैं, बहुत सारे श्लोक मिले हैं, मैंने कई अपनी वीडियो में दिखाया है। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, ये भी कहते हैं कि इस घटना को भी इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में लिख रखा है, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब कोई और व्यक्ति होगा तो कम से कम नहीं लिखेगा, लेकिन ये लिख रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही धूर्त लोग हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही धूर्त हैं। और आज की डेट में भी टुन्नी बोलता है कि हाँ भाई, यही हमारे पूर्वज थे। मतलब हम भी धूर्त हैं, वो भी धूर्त था। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो सरेआम कह रहा है कि हमारे पूर्वज धूर्त थे, हम भी धूर्त हैं। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यों किया? और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों का भी कत्ल क्यों किया? देखिए, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे। शायद उससे भी बड़ा पुरुषार्थ दिखता हो
और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख रखा है। अच्छा, आपने सुना होगा इन लोग ये बड़ा एक चाव से कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो निहत्थे पे वार नहीं होता है। अबे निहत्थों पे वार नहीं होता है तो ये क्या लिख रखा है कि विधवा स्त्रियों को तुम पकड़-पकड़ के लाए थे? उनके पेट फाड़-फाड़ के उनके बच्चों की हत्या की थी, छोटे-छोटे मासूम बच्चों की। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये तुम्हारे पूर्वज थे, इतने हरामखोर, इतने धूर्त, इतने लंपट, यही धर्म ग्रंथ होता है। आगे ये लिखते हैं इसमें ये आप आगे जाएँगे ना तो इसमें बहुत सारी जो बातें हैं आप देखते जाएँगे। इसमें आगे ये लिखते हुए जाते हैं ये हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच-विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि परशुराम ने जब इन क्षत्रिय गर्भधानी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाएँ सहनी पड़ी होगी। पहली बात तो यह है कि नारियों को भाग-दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है। उनमें भी कई नारियाँ मोटी और कुलीन होने की वजह से जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था, क्योंकि ये क्षत्रिय थीं। क्षत्रिय कहने का मतलब कि खेतीय अच्छे घर परिवारों की महिलाएँ थीं। घर के अंदर उन्हें जो कुछ ज़रूरत होती वह सब नौकर लोग ला कर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन-पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज लहलहाती धूप में टेढ़े-मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब यह है कि भयंकर आपत्ति की शिकार थीं। उन्होंने दौड़-भाग करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होने की वजह से पाँव से पाँव टकराते थे और कभी धड़ल्ले से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। मतलब इन घटनाओं का ये वर्णन कर रहे होंगे कि उन नारियों की कितनी दिक्कत हुई होगी जिनके पतियों को मार दिया गया होगा या अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए किस तरह से पहाड़ों पर इधर-उधर भाग रही होंगी। इन्हें पाँवों में एक ठेस खरोंच लगकर खून की धाराएँ बहती होंगी और परशुराम पीछे-पीछे दौड़ कर आ रहा है। यह सुनकर और भी तेज़ी से भागने-दौड़ने लगती होंगी। रास्ते में भागते-दौड़ते समय उनके नाजुक पाँवों में काँटे-कंकड़ चुभते होंगे। कटीले पेड़-पौधों से उनके बदन के कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें काँटे भी चुभ गए होंगे। इसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। लहलहाती धूप में भागते-भागते उनके पाँव में छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के डंठल के समान नाजुक नील वर्ण कांति भी मुरझा गई होगी। उनके मुँह से फेन बहता होगा, उनकी आँखों में आँसू भर आए होंगे। उनके मुँह को 1-1 दिन, 2 दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता। मतलब उसमें वे अपने आप को झोंक देती, इस चंड से यानी परशुराम से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में उन्होंने आँखें फाड़-फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी, हे भगवान तूने हम पर यह क्या जुल्म ढाए हैं? हम स्वयं बलहीन हैं, इसीलिए हमको अबला कहा जाता है। हमें हमारे पतियों का जो कुछ प्राप्त था वह भी इस चंड ने यानी परशुराम ने छीन लिया है। यह सब मालूम होने पर ही तू बुदजिल होकर कायर की तरह हमारी कितनी इम्तिहान ले रहा है। ये ईश्वर पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अबलाओं पर हथियार उठाए हुए है और इसी तरह जो अपना पुरुषार्थ समझता है। ऐसे चंड अपराधों को देखकर तू समर्थ होने पर भी मुँह में उँगली दबाए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बन बैठा है? ये ईश्वर पर सवाल खड़ा हो रहा है। इन घटनाओं को लेकर के इतनी यातनाएँ करने वाला और उसको बता रहे हैं कि अवतार था। हैं? परशुराम को ये क्या बोलते हैं? ये तो विष्णु का अवतार है। बताइए, ये विष्णु का अवतार था। हैं? और शेष नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख नहीं माँगी होगी कि हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख माँगना चाहते हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चे की जान बख्शो। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आँचल पसार रहे हैं। आप हम पर इतनी ही दया करो। अगर आप चाहते हो कि हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान ना लो। आपने हमारे शौहर की बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, इसीलिए हमें बेसमय वैधव्य प्राप्त हुआ है और अब हम इसी प्रकार के सुखों से कोसों दूर चले। मतलब ये सारे पॉइंट दिखा रहे हैं, महिलाओं की दुर्दशा दिखा रहे हैं, जिन घटनाओं को, जिन परशुराम को इन लोगों ने दिखा रखा है कि किस तरह से उसने हत्या की थी, क्षत्रियों की, उनकी औरतों की, उनके बच्चों की, उस घटना का पूरा जो है ये विश्लेषण करते हैं। ये भी लिखते हैं कि वह उन्हें प्रसूत हुए देखकर उनके नवजात शिशु छीनने लगा। तब ये उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर औंधी गिर पड़ी होंगी और गर्दन उठाकर कह रही होंगी कि हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं की ही जान लेनी है तो सबसे पहले यही बेहतर होगा कि हमारे सिर काट लो, फिर हमारे पश्चात आप जो करना हो सो कर लो। किंतु हमारी आँखों के सामने हमारे उन नन्हे-मुन्ने बच्चों की जान ना लो। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने उनकी एक भी ना सुनी। या कितनी नीचता उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया गया होगा। तब उन्हें जो यातनाएँ हुई होगी, जो मानसिक पीड़ाएँ हुई होंगी, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम थरथराने लगती है।
खैर उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आँखों के सामने ली होगी। अब देखिए ये स पॉइंट जो है ये लिख रहे हैं, कितनी दर्दनाक बातें हैं, कितने दिल से इन बातों को उकेर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो अपने चरित्र जिनको अपना पूर्वज माना है, जिन चरित्रों को उसने लिखा हुआ है, वो कितने क्रूर दिखाया है कि हम लोग कितने क्रूर थे, हमारे पूर्वज कितने क्रूर क्रूर थे। हम औरतों पर कितना अत्याचार करते थे, अब भी करते हैं और यही हमारा धर्म है। यही तो धर्म है ना इनका। हुँ? और क्या है इनका धर्म? अच्छा यहाँ पे अमित तिवारी जी लिखते हैं, सर जय भीम, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। अच्छा हम लोगों के साथ एडवोकेट मंगेश जी जुड़ चुके हैं, तो इनको मैं ले लेता हूँ। जी, सर जी, जी, बहुत-बहुत नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप सर? सर बहुत बढ़िया सर। जी, बहुत अच्छा लगा तो आपको सुन के कि जो हमारे सो कॉल्ड क्षत्रिय भाई जो हिंदू धर्म रक्षक बनते हैं, उनके बारे में जी, इतनी जी। आपने सटीक प्रतिक्रिया दी और उनका इतिहास जो बताया कि किस तरीके से क्षत्रिय औरतें और मासूम बच्चों को कितनी दर्दनाक और बेरहमी से मारा गया। इस सो कॉल्ड कैरेक्टर परशुराम के नाम से, जिसके नाम से 13 अगस्त 1969 सॉरी 1869 महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने उस समय में लीगल नोटिस निकाला था। ये ओके, एक छोटी सी ओके। छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जी, जो जी, कहते बिल्कुल। हैं कि परशुराम चिरंजीव है, वो हमेशा जिंदा है, तो उसके हुँ, नाम हुँ, से हुँ। लीगल नोटिस निकाला था कि ये क्षत्रियो के हत्यारे, अगर तू आ ओके, सकता है तो अभी ब्रिटिशर्स के जमाने में आ जा भारतवर्ष में, और तुझे लीगल ट्रायल को फेस करना होगा, आ जा। अब ओके। हम जानते हैं ये मिथिकल कैरेक्टर है, ये भगोड़ा कहाँ से आएगा। और उसमें एक सर कॉमेडी एक लाइन थी कि क्षत्रियों जी। को वीर्यहीन किया गया। अब वीर्य तो हाँ, स्पर्म हाँ, को हाँ। कहा जाता है पुरुषों के। जी। तो सारे जो पकड़ पकड़ के क्षत्रियो को ये वीर्यहीन कैसे टेक्निक से करता था, ये बहुत बड़ा प्रश्न था परशुराम। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये और तो तो सोच के भी हँसी आ रही है। इतनी घटिया बात, लेकिन इन्होंने बड़े शौर्यता पूर्वक कही। और मुझे बुरा लगता है हमारे जो सो कॉल्ड क्षत्रिय भाई हैं, ऐसे देखा जाए तो हुँ। ब्राह्मण ने आज तक किसी को क्षत्रिय माना ही नहीं। जो कुछ हाँ, क्षत्रिय हाँ, जो हाँ। लड़ सकते थे ब्राह्मणवाद से, आस्तिकता से जो लड़ सकते थे हमारे नास्तिक भाई, तो उनको ये मिथिकल कैरेक्टर बना के उनको स्टोरी बता दी कि ये परशुराम ने सबको मार दिया है। तो अभी कोई क्षत्रिय बचा हुँ, नहीं हुँ। दुनिया में, हमारा विरोध मत करो, हम जो कहते हैं उस चीज को मानो। ये घटिया फिलोसॉफी इन्होंने परोसी है, जिसके जो आज का टॉपिक था, महात्मा ज्योतिबा राव जी फूले, उन्होंने बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से काउंटर किया था। और उस समय में वो एक लीगल नोटिस निकाली थी, बहुत बहुत उम्दा कार्य था कि लोगों के आंखों में अंजन डालने का कार्य था कि अरे देखो, अगर तुम्हारा कोई सो कॉल्ड परशुराम है तो साला उसको मैं बुला रहा हूँ, आने दो उसको। अभी पता नहीं वो हुँ, परशुराम हुँ, को हुँ। पढ़ना लिखना आता था कि नहीं आता था। लीगल नोटिस के पर्चे छपवा के पूरे पुणे जिले में, पूरे महाराष्ट्र भर में उन्होंने फैलाए थे, तो कोई एक भी परशुराम नहीं आया, परशुराम का कोई डुप्लीकेट भी साला नहीं आया। जी सर। कहाँ से आता? जी सवाल सर। है जी कि कहाँ से आता वो? जी। होता तब तो आता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा इसमें जो है ना मैं थोड़ा-सा एक टॉपिक और बच गया है जो जो उन्होंने ज्योतिराव फूले जी ने ये सारी जी घटनाएँ पूरी मार्मिक चर्चा करने के बाद से और ये दिखाया उन्होंने कि ब्रह्मा की व्युत्पत्ति कैसे हुई और सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में जो बातें रखी हैं, उसको भी मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ पब्लिक को। तो इसमें जो है ये भूमिका के बाद से गुलामगिरी में आगे वो ब्रह्मा का जो चरित्र लेकर आते हैं ज्योतिराव फूले जी, तो वो मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी तरह से जो बुद्धिस्ट शैली है, प्रश्न उत्तर के माध्यम से और इसी शैली को चोरी करके 10वीं 11वीं सदी के बाद से गीता को भी लिखा गया था जिसमें अर्जुन और ये कृष्ण का 2 चरित्र बना दिया गया था प्रश्न उत्तर शैली में। ये पूरा बुद्धिस्ट शैली है, तो वही शैली जो है इन्होंने भी प्रयोग किया है। इसमें ये लिखते हैं घोंडेराव जो चरित्र है, एक काल्पनिक चरित्र है, इसके माध्यम से लिखते हैं, ये कहता है, पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीतियों को ठुकरा दिया है। देखिए ये प्रश्न है कि अगर उन्होंने कानून लगाकर रोक लगा दी है, इसका मतलब कि जो ब्रह्मा भारत में अब तक सारा सर्वे सर्वा था, उसके नियमों पर नीति नियमों को ठुकरा दिया है। क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुँह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए अपने पाँव से शूद्रों को पैदा किया है। तो अब इसका जवाब में ज्योतिराव जी लिखते हैं अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन-कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है?
अब देखिए प्रश्न ये खड़े कर रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, थोड़ा-सा इसको समझिएगा लोग। और इस संबंध में मनु संहिता में क्या-क्या लिखा गया है? तब घोंडीराव कहता है कि इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया। सुना आपने? ये कहते हैं कि अंग्रेज अंग्रेज वगैरह के बारे में इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि ये लोग अधर्मी होते हैं। त अरे धूर्त! जो शूद्र हैं, ये लोग अगर अधर्मी नहीं हैं, अगर अंत्यज लोग अधर्मी नहीं हैं, तो असुर लोग क्या धार्मिक थे? जो असुरों के बारे में तुम्हारे ऊपर लिखा गया। और ये क्षत्रिय क्या वो अधार्मिक ये धार्मिक थे? जिनकी महिलाओं को परशुराम खोज-खोज के मार रहा था। हैं? तो ज्योतिराव जी लिखते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चल गया कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल हैं ही नहीं। घोंडीराम कहते हैं अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। तो ज्योतिराव कहते हैं फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में किस प्रकार लिखा गया है? इस तरह की जो बातें हैं ना ये इन लोगों में चलते रहती है और फिर जो है आगे जो है ये लिखते हैं ज्योतिराव जी, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथकारों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। देखिए ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि मुगलों का विरोध ब्राह्मणों ने कभी नहीं किया, अंग्रेजों का विरोध किया था। उसका कारण यही है जो ज्योतिराव फूले जी लिख रहे हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथकारों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। मुगल कानूनन पाबंदी नहीं लगाए थे। इसीलिए वो इनके चहेते बने रहे और अकबर को भी लोग अपने भविष्य पुराण में ब्राह्मण बना लिए। ये इनकी चतुराई है। अच्छा, इसमें जो है ये कानूनन प्रतिबंध लगा दिया। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के लिए मतलब जन्म के लिए सही में कारण होता, तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों में तुलना करके देखा जाए, तो ये तुमको पूरी तरह तथ्यहीन निराधार ही दिखाई देगी। तो ये सारी बातें होती है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं घोंडेराव मतलब यह किस प्रकार से? तो ज्योतिराव कहते हैं ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई? देखिए ये पूछ रहे हैं प्रश्न कि अगर ब्राह्मण अगर मुँह से पैदा हुआ है तो ब्राह्मणी किस अंग से पैदा हुई है? इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिख रखा है। आखिर ऐसा क्यों? तो घोंडेराव कहते हैं कि क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसीलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मी की पंक्ति में रख दिया जाए। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणी है, उसको म्लेच्छ में या विधर्मी के पंक्ति में रखा जा रहा है। समझ रहे हैं? इस पॉइंट को समझिए कि ब्राह्मण जो है अपनी औरतों को भी म्लेच्छ या विधर्मी की पंक्ति में रख रहा है। ज्योतिराव लिखते हैं कि हम भूदेव हैं, हम सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। यह हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तुम उनके म्लेच्छों को पंक्ति में किस लिए रखते हो? ये सवाल खड़े करे फिर क्यों रखते हो भाई जब वही जन्म दी है? उसको वहाँ की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू यह बड़ी गलत बात कह रहा है। तब घोंडीराम कहते हैं आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो। इसीलिए वे ब्राह्मण उनकी मेज़ पर के बचे-खुचे गोश्त के टुकड़े, बुटेलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति ये सारी बातें ये लिखते जाते हैं। अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट दिखाता हूँ कि वो कहते क्या हैं। तो यहाँ पे ज्योतिराव जी पूछते हैं, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा वही सच क्यों ना हो? अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुँह है, वह हर माह मासिक धर्म यानी माहवार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम-धंधे में लग जाता था। बड़ा अच्छा प्रश्न खड़े करते हैं कि अगर मुँह से पैदा किया है, तो मुँह से तो उसका माहवारी मासिक धर्म भी आता होगा। तो वो पूछ रहे हैं कि इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है?
तो देखिए घोंडीराम क्या कहते हैं, घोंडीराम कहते हैं नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है और उसको लिंगायत की नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायतों से इसीलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे उसमें छुआछूत नहीं मानते। देखिए लिंगायत जो होता है ना एक तरह से नास्तिक दर्शन की तरह है, तो वो उससे घृणा करते हैं क्योंकि वो छुआछूत नहीं मानते हैं, ब्राह्मण छुआछूत मानता है। तो ज्योतिराव इससे तुम सोच ही सकते हो कि ब्राह्मण का मुँह, बाहें, जांघें और पाँव इन 4 अंगों की योनि माहवार रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ भी लिखा है कि नहीं? सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर मुंह से पैदा किया है तो मुंह से तो उसकी मासिक धमाता होगा, फिर क्या करता होगा काम धंधा के समय में? ज्योतिराव लिखते हैं अच्छा वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? घोंडीराम लिखते हैं नहीं। तो ज्योतिराव कहते हैं अच्छा फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन से दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है कि नहीं? तो घोंडीराम लिखते हैं नहीं। फिर आगे ज्योतिराव कहते हैं सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य। देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई जब उसकी अगर ब्रह्मा की औरत सावित्री है तो गर्भ उसको लेना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मा ही अपने मुंह में गर्भ लेके घूम रहा है 9 महीने तक। है ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो घोंडेराव कहता है कि उसके ब्रह्मा के शेष 3 सिर उस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस मामले में क्या है? उस रंडीबाज को देखिए अरे ये समझिए यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा। ये लिखते हैं उस रंडीबाज को इस तरह से माँ बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? तो ज्योतिराव लिखते हैं अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए मतलब ब्रह्मा को कह रहे हैं ये, तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग यानी व्यभिचार किया था, इसीलिए उसका उपनाम बेटी चूत हो गया। ओह शिट! यहाँ पे इन्होंने गाली दी है। ये लिख रहे हैं कि इसीलिए उसका नाम मतलब ब्रह्मा का नाम बेटी चोद हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान-सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। तो देखिए इतने बोल्ड राइटर थे इन्होंने पूरे 33 करोड़ देवी-देवता का जो सबसे प्रधान ये जो था क्या नाम है ब्रह्मा, उसका ही उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया पूरी तरह से। ऐसा पोस्टमार्टम मुझे नहीं लगता कि इतिहास में भी किसी ने किया होगा। बहुत भयंकर, तभी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस किताब पर इन लोगों का इतना इनका कलेजा वो हो गया था, दौड़ गया था। इन लोगों ने इसको बैन करवाया था इस किताब को, लेकिन अब ये अवेलेबल है सबके लिए। तो इसमें जो है ना ये अच्छा इसमें आगे लिख रहे हैं घोंडीराव कि यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुँह होते तो उसी किताब से उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियाँ, 4 योनियाँ और 4 मलद्वार होने चाहिए। किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर उसी तरह शेषनाग की सैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अ, यहाँ पे था शेषनाग की स हाँ, सोने लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुँह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की ही तरह होगी। जी, तो ये आप जब देखते हैं कि ये जितने भी ये प्रश्न यहाँ पे खड़े कर रहे हैं और पूरी तरह से जो इन्होंने देवी-देवताओं का पुष्ट इसी तभी कहा गया है कि जो पढ़ेगा, लिखेगा, वो सिरनी का दूध एक तरह से पिएगा, वही दहाड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी लेखनी से पूरी तरह से जो पोस्टमार्टम किया देवी-देवताओं को जो जोश भरा, उसी की चिंगारी थी जो आगे चलकर पेरियार हों या फिर बाबा साहब हों, वो अंगार बन के पूरे एटम बम बन के निकली। और फिर ऐसा विस्फोट हुआ जो ये लोग सोच भी नहीं सके हैं। और आगे तो अभी और ये क्या-क्या होने वाला है, ये कभी सोच भी नहीं पाएँगे। पूरी तरह से इनका खात्मा हो जाएगा। इनके ये जितने भी फर्जी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। तो बहरहाल इसमें आगे जो है आगे जो मत्स्य अवतार है और भी तरह-तरह के अवतार है, उस पर इन्होंने चर्चा की हुई है। तो वो आप लोग मैं तो ये कहूँगा कि बाकी का कंटेंट मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप किताब परचेज़ कीजिए और किताब परचेज़ करके पूरी किताब पढ़िए। जब आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर वो फ़ीलिंग जागृत होगी। आप जानेंगे कि आज से पहले आपके पूर्वजों पर किस तरह से इन्होंने अत्याचार किया, वो भूलिए मत उसको। आप भूल जाएँगे ना, तो अत्याचार अब भी हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। एक होता है ना जो अपने में खो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि पैरेलल में क्या चल रहा है, वो अपना धूर्तता हर पल कर रहा है। आप हर पोस्ट पर जाइए, हर जगह वो अब बैठा हुआ है।
आपका क्या है? छोटी-मोटी छोटा-सा जॉब करेंगे, छोटी-सी 2-4 खाने-पीने के लिए, घूमने भर के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। आप सोचेंगे ये ज़िंदगी नहीं। देश के 95% संसाधनों पर उसका कब्ज़ा है और वो अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए ये 5% जो लोग हैं ना, ये अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए लगातार धूर्तता पे धूर्तता कर रहे हैं। आपको बस उतनी ही चीज़ें दी जा रही है जिसको आप सोच रहे हैं कि बस यही स्वर्ग है। तो इसलिए इस धूर्तता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो